हाय गाइस, अनुराग दिस साइड। क्या हाल है? तो आज मैं पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ एक नए कॉलेज के साथ आया हूँ। इसका पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन करूँगा, ठीक है। तो इसका पूरा डिटेल मैं बताऊँगा जो कैसे क्या यहाँ पे करना है और कैसे क्या प्रोसेस होगा यहाँ का, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करता हूँ। देखो, ये मैसूर में स्थापित, तुम लोगों ने नाम सुना होगा, कर्नाटका में सिचुएटेड है मैसूर, ठीक है। तो इसको मिसूरी भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहीं ये सिचुएटेड है। तुमको कर्नाटका स्टेट में तुम लोगों ने हो सकता है नाम सुना होगा, जेएसएस साइंस एंड टेक यूनिवर्सिटी, जेएसएस साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी, ठीक है। टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी है ये, अपना ऑटोनॉमस ही यूनिवर्सिटी है या फुल प्लेस्ड यूनिवर्सिटी है, ठीक है। पहले ये इंजीनियरिंग कॉलेज था, एसजे कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, एसजे कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग था। बाद में ये अपना फुल प्लेस्ड एक यूनिवर्सिटी ही कन्वर्ट हो गया, जेएसएस साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी, ठीक है। देखो, ये एस्टेब्लिश हुआ था तुमको 1963 में, ठीक है। ये एस्टेब्लिश हुआ था तुमको 1963 में। तो ये इसका एस्टेब्लिशमेंट 1963 है, ठीक है। और देखो, 1963 में एस्टेब्लिश हुआ था और उसके बाद वहां से ये बहुत ज़्यादा ग्रो किया है, ठीक है। बहुत ज़्यादा ग्रो किया है, मतलब लीप्स एंड बाउंड्स में ग्रो किया है। इसका एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, ठीक है। काफ़ी अच्छा रेप्यूटेशन कवर करता है ये जेएसएस साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, ठीक है। देखो, 120 एकड़ का स्प्रॉलिंग लश ग्रीन कैंपस साइज है, बहुत ही बड़ा कैंपस है, 120 एकड़ का, ठीक है। एक अच्छा कैंपस साइज मिलेगा, देखो एक्सपोजर अच्छा मिलेगा, ठीक है। ये सब इस सब के लिए एकदम फ्री रहो, जो मतलब अच्छा एक्सपोजर मिलेगा तुमको। 120 एकड़ का कैंपस साइज है, ठीक है। एआईसीटी से अप्रूव्ड है, यूजीसी से अप्रूव्ड है। तुमको एनबीए से एक्रेडिटेड इसके ब्रांचेस हैं, नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन से एक्रेडिटेड इसके ब्रांचेस हैं, ठीक है। नैक से अप्रूव्ड है, ठीक है। देखो, अब इसमें एक चीज देखो, एनआईआरएफ रैंकिंग तुम लोगों को पता होगा, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क है। एक एनआईआरएफ रैंकिंग होता है, ठीक है। तो वो इसका है 130, 130, ठीक है। एनआईआरएफ रैंकिंग इसका है 130, 130। तो ये इसको एनआईआरएफ रैंकिंग मिला है, ठीक है। अब देखो, इसका क्या है, जो कौन कौन से ब्रांचेस में प्रोवाइड करता है इंजीनियरिंग के, तो कंप्यूटर साइंस हुआ, सीएस ब्रांच। उसके बाद कंप्यूटर साइंस इन बिजनेस सिस्टम भी है, कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर साइंस विद स्पेशलाइजेशन इन बिजनेस सिस्टम, ठीक है। एक तुमको आईटी ब्रांच है, ईसी है, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, सिविल है, पॉलीमर इंजीनियरिंग, ये सारे ब्रांचेस यहाँ पे अवेलेबल हैं। तुमको फोकस रखना है अपना सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रिलेटेड ब्रांच, आईटी इंजीनियरिंग रिलेटेड ब्रांच, जो कि है कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन साइंस एंड इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस विद स्पेशलाइजेशन इन बिजनेस सिस्टम। सिर्फ 3 ब्रांचेस पे ही फोकस रखना है, ठीक है। याद रखो इस चीज को, सिर्फ इन्हीं 3 ब्रांचेस पे फोकस रखो। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रिलेटेड यही 3 ब्रांचेस है यहाँ पे जेएसएस साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी में, ठीक है। तो ये तुमको एक अच्छा यहाँ पे एक ऑप्शन है, ठीक है। एक बहुत बड़ा एडवांटेज क्या है यहाँ पे, एक चीज देखो, जो ये 1963 में एस्टैब्लिश हुआ था, मतलब वास्ट एल्यूमिनाई नेटवर्क है, स्ट्रांग और वास्ट एल्यूमिनाई नेटवर्क है। बहुत सारे बैचेस यहाँ से पास आउट हो चुके हैं, मतलब तुमको एक अच्छा एल्यूमिनाई नेटवर्क मिलेगा। ये सब हेल्प करता है नेटवर्किंग में। तुमको एक चीज याद होना चाहिए, जो देखो, सिर्फ मतलब तुम स्टडी करके ही मतलब ग्रो नहीं करोगे, ठीक है। तुम अपने नेटवर्क से भी बहुत कुछ सीखोगे। नेटवर्क से मतलब इन द सेंस, मतलब तुम्हारे जो एल्यूमिनाई है वो कहाँ कहाँ पे हैं, वो उन्होंने मतलब क्या पाथ फॉलो किया, मतलब जो तुम्हारे सीनियर्स होंगे, सपोज करो तुम किसी कॉलेज में हो, तो वहाँ पे सीनियर्स ने क्या क्या पाथ फॉलो किया, मतलब कोई कुछ एक डायरेक्शन में गया, कोई दूसरे डायरेक्शन में गया। तुम देखोगे बहुत सारे लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, तो ये सब तुम देखोगे तो तुम्हारा माइंड भी ओपन होगा, ठीक है। ये माइंड तुम्हारा खुलेगा, तो वो सब तुमको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा इस चीज़ का, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है तुम्हें, एक बहुत बड़ा एडवांटेज तुम्हें मिलने वाला है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो, इसमें क्या है, जो ये एक बहुत अच्छा तुमको एक एक्सपोजर भी देगा। 1963 में स्टैब्लिश्ड है, मतलब तुम सोच सकते हो, जो ये बहुत ज़्यादा पुराना है, ठीक है। मतलब मोर देन 5 डेकेड्स हो चुके हैं इस इंजीनियरिंग कॉलेज को, ठीक है। मोर देन 5 डेकेड्स हो चुके हैं, 1963 में स्टैब्लिश्ड है, मतलब समझ रहे हो, मोर देन 5 डेकेड्स हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। मतलब अप्रॉक्स 6 डेकेड्स, ठीक है। अब देखो, फी स्ट्रक्चर का डिस्कशन कर लेता हूँ और मोड ऑफ एडमिशन बता देता हूँ। देखो, मोड ऑफ एडमिशन क्या है, एक तुमको केसीईटी के थ्रू, कर्नाटका कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, केसीईटी के थ्रू यहाँ पे एडमिशन होता है। एक तुमको कॉमेड के थ्रू एडमिशन होता है। कॉमेड के तुमको आइडिया होगा, मैंने पहले भी बहुत बार डिस्कस किया है, एक पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ वीडियोस ही बना दी है तुम्हारे लिए, जो कॉमेड के का क्या क्या है, मतलब उसका फीचर्स क्या क्या है और कैसे क्या एग्जाम का प्रोसेस है, पैटर्न है, सिलेबस क्या है, तो ये तुम्हें आइडिया होगा, ठीक है। तो एक केसीटी के थ्रू, एक कॉमेड के थ्रू और एक मैनेजमेंट कोटा भी एप्लीकेबल है यहाँ पे, ठीक है। तो 3 मोड ऑफ एडमिशन है यहाँ पे।
केसीईटी, कॉमेड के और मैनेजमेंट कोटा, ठीक है। और तीनों मोड ऑफ एडमिशन का फीस स्ट्रक्चर डिफरेंट है, ये याद रखना, ठीक है। सबसे कम फीस स्ट्रक्चर है केसीईटी के थ्रू और सबसे ज्यादा फीस स्ट्रक्चर है तुमको मैनेजमेंट कोटा के थ्रू, ठीक है। देखो, और कॉमेड के का फीस स्ट्रक्चर मैं बता देता हूँ। कॉमेड के का जो फीस स्ट्रक्चर है वो तुमको अप्रोक्सीमेट 9,48,000 है पूरे चार साल का, ठीक है। अप्रॉक्स फीस स्ट्रक्चर है 9,48,000 पूरे 4 साल का, प्लस हॉस्टल एंड मेस अलग से एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। हॉस्टल एंड मेस अलग से पेमेंट करना पड़ेगा। 9,48,000 पूरे 4 साल का है और हॉस्टल एंड मेस तुमको एक्स्ट्रा पेमेंट करना होगा। तो ये इसका पूरा ओवरऑल डिटेल डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। तो ये तुमको मैंने फीस स्ट्रक्चर बता दिया। कॉमेड के का बताया, सबसे कम फीस स्ट्रक्चर है केसीईटी के थ्रू। केसीईटी क्या है? कर्नाटका के डोमिसाइल के स्टूडेंट्स ही वहां उसमें अपियर होते हैं, ठीक है। कर्नाटका डोमिसाइल स्टूडेंट्स ही वहां पे अपियर होते हैं, इस चीज को याद रखो, ठीक है। तो केसीईटी एक, कॉमेड के, और एक तुमको हो गया मैनेजमेंट कोटा। तो मैनेजमेंट कोटा का सबसे ज्यादा फीस स्ट्रक्चर है, ये हो गया। अब देखो, इसमें तुमको देखना है जो कौन कौन सी कंपनीज, मतलब आप प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स पे आ जाते हैं। प्लेसमेंट सिनेरियो क्या है, प्लेसमेंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो प्लेसमेंट यहाँ का कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रिलेटेड, कंप्यूटर इंजीनियरिंग रिलेटेड जो ब्रांचेस हैं उनका प्लेसमेंट बहुत ही सॉलिड होता है यहाँ पे, बहुत ही अच्छा होता है प्लेसमेंट यहाँ का, ठीक है। अच्छा हाईएस्ट पैकेजेस भी गए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ कौन कौन सी कंपनीज विजिट करती हैं, तो जैसे टीसीएस, डिजिटल निंजा दोनों प्रोफाइल के लिए, इन्फोसिस 3.6 पैकेज के लिए, 5 पैकेज के लिए, 5 एलपीए के लिए और 8 एलपीए तीनों प्रोफाइल के लिए यहाँ पे विजिट करती है। विप्रो, एचसीएल, टेक महिंद्रा, उसके बाद एसेंचर, कॉग्निजेंट, कैपजेमिनी, अमेजन, एंटवेट, एम्फेसिस, सिस्को, माइक्रोसॉफ्ट, ये सारी कंपनीज, डेलोइट, केपीएमजी, ये सारी कंपनीज भी यहाँ पे विजिट करती है और प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती है। देखो, कर्नाटका क्या है, वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड स्टेट्स है इंडिया का, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड स्टेट्स में उसका नाम आता है, ठीक है। तो कर्नाटका में ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है और वो उसका एक लोकेशन एडवांटेज भी वहां पे तुमको थोड़ा सा मिल जाएगा, ठीक है। तो इसलिए भी यहाँ का प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स काफी सही रहता है और कंपनीज विजिट करती हैं यहाँ पे, ठीक है। अच्छी अच्छी कंपनीज विजिट करती हैं। तुम देख रहे हो अप्रॉक्स 6 डेकेड्स हो चुके हैं इस इंस्टीट्यूट को यहाँ पे स्टैब्लिश्ड हुए। तो इसका एल्यूमिनाई नेटवर्क और काफी वास्ट और स्ट्रांग है, ठीक है। तो ये सब भी मैटर करता है, ठीक है। तो तुमको ये सब भी ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखो, इसका मतलब मैं प्लेसमेंट पैकेज बता देता हूँ। देखो, प्लेसमेंट पैकेज जो है, इसका हाईएस्ट पैकेज जो है वो 33 एलपीए है, ठीक है। 33 लाख पर एनम इसका हाईएस्ट पैकेज गया है। और इस इंस्टीट्यूट में तुमको कंप्यूटर साइंस, आई मतलब इंफॉर्मेशन साइंस एंड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस विद स्पेशलाइजेशन इन बिजनेस सिस्टम, इसी पे फोकस रखना है, याद रखना। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, यही 3 ब्रांचेस हैं, तुमको फोकस भी इन्हीं तीनों ब्रांचेस पे रखना है और कहीं पे फोकस नहीं रखना है, ठीक है। आईटी रिलेटेड ब्रांचेस पे ही फोकस रखना है। तो ये तीनों ब्रांचेस, इसका पूरा मैंने डिटेल डिस्क्रिप्शन बता दिया, एक बार समअप कर देता हूँ, ठीक है। पूरा जीएसएस साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी 1963 में स्टैब्लिश्ड हुआ था, ठीक है। 120 एकड़ का बहुत बड़ा अच्छा कैंपस साइज है, ब्यूटीफुल कैंपस साइज है इसका, ठीक है। लस ग्रीन कैंपस साइज है। उसके बाद देखो, एनआईआरएफ रैंकिंग 130 है इसका, तो काफी अच्छा है, रेप्यूटेड है। एआईसीटी, यूजीसी, नैक, एनबीएस सबसे एक्रेडिटेड है ये, ठीक है। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन साइंस इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस बिजनेस सिस्टम, ईसी, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, पॉलीमर, तुमको सारे ब्रांचेस यहाँ पे अवेलेबल मिलेंगे। मोड ऑफ एडमिशन केसीईटी, कॉमेड के, मैनेजमेंट कोटा है, ठीक है। सबसे कम फीस स्ट्रक्चर केसीईटी के थ्रू है जो एडमिशन लेगा, और सबसे ज्यादा फीस स्ट्रक्चर मैनेजमेंट कोटा के थ्रू जो एडमिशन लेगा उसको पे करना होगा। कॉमेड के का फीस स्ट्रक्चर अप्रोक्सीमेट 9,48,000 है पूरे 4 साल का, प्लस हॉस्टल एंड मेस तुमको एक्स्ट्रा पेमेंट करना होगा, ठीक है। प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स यहाँ के बहुत ही अच्छे हैं, ठीक है। कंप्यूटर साइंस और से रिलेटेड जो ब्रांचेस हैं यहाँ पे, आईटी रिलेटेड जो ब्रांचेस हैं, उनके प्लेसमेंट्स बहुत सॉलिड हैं। 33 एलपीए यहाँ का हाईएस्ट पैकेज है। अच्छी अच्छी कंपनीज यहाँ पे विजिट करती हैं और तुमको एक अच्छा प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी भी मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी, कोई भी प्रॉब्लम है, कमेंट करके बताओ, ठीक है। लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर लो। डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ, ऐसे ही डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ मैं वीडियोस लाते रहूंगा। मैंने कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन दोनों में अपना इंस्टाग्राम और ट्विटर का लिंक डाला हुआ है। कनेक्ट करो, डीएम करो डायरेक्ट, मैं उस पर रिस्पॉन्स करूंगा तुम्हें, ठीक है। डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में चेकआउट करो, मैंने अपना इंस्टाग्राम और ट्विटर का लिंक डाला हुआ है। डायरेक्ट डीएम करके मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी है तुम्हें, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी है, तुम वहां पे इंस्टाग्राम और ट्विटर का लिंक डाला हुआ है डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में, डीएम करके डिस्कस कर सकते हो, अपने क्वेरीज को, अपने प्रॉब्लम्स को पूछ सकते हो, ठीक है। लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। ऑल द बेस्ट, डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ लाते रहूंगा। थैंक्स अ लॉट, कीप सपोर्टिंग, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, ऑल द बेस्ट।